बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है और आज आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से 8वां लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर के आगाज़ से कबल मैं आपको बताता चलूं कि पिछले लेक्चर में हमने अमेज़न पीपीसी कैंपेन बनाना, उसको मैनेज करना, प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी और सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करने के हवाले से बात की थी और तरीक़ाकार को समझा था। आज के लेक्चर में हम अमेज़न ऑर्डर्स मैनेज करना, रिटर्न ऑर्डर्स मैनेज करना, डील्स वगैरह, कूपन्स बनाने के तरीक़ाकार पर बात करेंगे और तमाम तरीका अमली तौर पर देखेंगे। चलें आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक अमेज़न सेलर है जो अमेज़न पर चीज़ें सेल करता है। वो FBM यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है। मतलब ये कि उसने अपनी चीज़ें अमेज़न वेयर हाउस पर रखवाने के बजाय अपनी दुकान पर ही सामान रखा हुआ है ताकि अमेज़न वेयर हाउस में जो फीसेस वगैरह होती हैं उनसे बचा जा सके। अब वो खुद ऑर्डर्स आने की सूरत में उनको अपनी दुकान से उठाकर पैक करके कस्टमर्स तक पहुंचाता है। अब यहाँ उसको हर ऑर्डर खुद मैनेज करना पड़ता है और इस पर बहुत ज़्यादा काम की जिम्मेदारियाँ हैं। अब काम के बोझ को कम करने के लिए वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट को काम पर रखना चाहता है। वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट आप होंगे। अब जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो आप उसकी पैकिंग स्लिप पहले निकाल कर देंगे। फिर जब आपका क्लाइंट वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दे तो आप ट्रैकिंग आईडी और इनवॉइस अपडेट करेंगे। ये सब काम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से अमेज़न सेलर सेंट्रल का एक्सेस हासिल करेंगे। वो कैसे लेंगे? चाइल्ड अकाउंट के ज़रिए से आप उनसे चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस हासिल करेंगे और आपको अमेज़न सेलर सेंटर का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने ऑर्डर्स पर क्लिक करना है और मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। जब आप मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं तो मैनेज ऑर्डर्स में वो डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आए होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम कैंसिल से शुरू करते हैं। देखिए, अगर ये ऑर्डर आप कैंसिल करना चाहें या आपका क्लाइंट चाहता है कि इस ऑर्डर को आप कैंसिल कर दें, उसकी वजह यह है कि बाज़ का ऐसा होता है कि प्रोडक्ट मौजूद नहीं होती स्टोर पर, तो उस वजह से कैंसिल करना पड़ता है। अगर तो वो कहता है तो आप यहाँ से कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे और कैंसिल ऑर्डर हो जाएगा। जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो जो आपका ऑनलाइन स्टोर होता है जैसे कि ये अमेज़न स्टोर, इस पर नेगेटिव असर पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है प्रिंट पैकिंग स्लिप। देखिए, अगर आप ये चीज़ समझ लें कि आपके पास मौजूद है या आपके क्लाइंट के पास मौजूद है तो आपके क्लाइंट जाहिर सी बात है आपको बोलेगा पैकिंग स्लिप मुझे भेज दो। तो आपने यहाँ से प्रिंट पैकिंग स्लिप पर क्लिक करना है और उस पैकिंग स्लिप को डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को फराहम कर देनी है। अब जब आपके क्लाइंट को वो पैकिंग स्लिप मिल जाएगी तो आपका क्लाइंट उसी को देखते हुए वो चीज़ पैक करेगा और पैकिंग स्लिप ऊपर लगाकर वो जो भी पैकिंग स्लिप पर एड्रेस होगा वहाँ तक पहुँचा देगा। अब उसमें इनवॉइस भी वो डाल देगा। इनवॉइस होता है जिसमें ये सबूत समझ लें कि इसने हमसे ये चीज़ ख़रीदी है, इतने रुपए में ख़रीदी है और ये यानी कि वो तमाम मालूमात होती है, कितना आप टैक्स वगैरह पे करते हैं। अच्छा, तो अपलोड इनवॉइस यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ये इनवॉइस भी आपको क्लाइंट फ्राहम कर देगा, आप यहाँ से अपलोड यहाँ पर भी कर सकते हैं। जब आपका क्लाइंट ये प्रोडक्ट जिस पते पर भिजवानी है भिजवा दे पैकेज स्लिप की मदद से तो आपको वो बता देगा। जब वो आपको बताएगा तो आपने उसी दिन कन्फर्म शिपमेंट पर क्लिक करना है। कन्फर्म शिपमेंट पर अगर मैं दिखाऊं तो कन्फर्म शिपमेंट पर आपने क्लिक करना है। जब आप कन्फर्म शिपमेंट पर क्लिक करेंगे कि हाँ कि मैंने इसको शिप करवा दिया है तो आपको इस तरह का ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके को आपने भिजवाई। देखिए, कुरियर सर्विस कौन सी आपने इस्तेमाल की। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको कंपनियाँ दिखाई देंगी लेकिन आपने उसी का इंतखाब करना है जो आपका क्लाइंट बोले। अगर आपका क्लाइंट कुछ ऐसा नाम ले रहा है जो लिस्ट में नहीं है तो आप अदर का इंतखाब करेंगे और उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद वो कहेगा कुरियर कौन सी सर्विस इस्तेमाल की है, तो आमतौर पर स्टैंडर्ड ही होती है तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपका क्लाइंट आपको ट्रैकिंग आईडी देगा जो कुरियर कंपनी वाले देंगे उसको, तो यहाँ पर वो आईडी आपने डाल देनी है। डालने के बाद आपने कन्फर्म डिस्पैच पर क्लिक करना है। तो इस तरह आप
यानी कि ऑर्डर को मैनेज करेंगे। तो देखिए, इस तरह तो हो गया कि शिपमेंट अगर आप कंफर्म कर दें। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप ऐसा करें कि शिपिंग सर्विसेज बाय कर लें। शिपिंग सर्विसेज ये अमेज़न वाले खुद भी दे रहे होते हैं। इसमें होता ये है कि आप जब कोई भी शिपिंग सर्विस खरीदते हैं ना, तो अमेज़न अपना कोई नुमाइंदा भेज देते हैं आपकी दुकान पर, यानी कि आपके क्लाइंट की दुकान पर। तो वहाँ पर आपने उसको यानी कि पार्सल पैक किया हुआ होगा, ज़ाहिर सी बात है, पैकिंग स्लिप वगैरह लगा कर वो तमाम चीज़ें। तो अब वो जो भी आएगा अमेज़न की तरफ से आपने उसको थमा देना है, पार्सल वो भिजवा देगा कस्टमर तक। तो अगर आपका क्लाइंट कहता है कि शिपिंग सर्विस ख़रीद लो अमेज़न से, मैं भी मुझे कोई ना कोरियर कंपनी नहीं मिल रही, तो आपने बाय शिपिंग पर क्लिक करना है। जब बाय शिपिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो आपको पार्सल से मुतल्लिक कुछ मालूमात देनी होगी। ये आपने क्लाइंट से पूछना है, उसका वेट वगैरह पूछेंगे। जब वो उसका वेट बता देगा तो उसके बाद आप यहाँ पर जो अमेज़न सर्विसेज फराहम कर रहा होगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो एक रॉयल मेल है इसी तरह, तो वो फीसेस भी दिखा रहा होगा यहाँ पर कि इतने दिन में पहुँच जाए तो इतनी लेंगे, हम इतनी लेंगे, इस तरह हर वो मुख्तलिफ उनका होता है रेट। अच्छा, तो यहाँ से आप अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे कि कौन सी आप इंतखाब करना चाहते हैं, तो वो आपको बता देगा, आप उसी हिसाब से उसका इंतखाब करेंगे। करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि प्रोहिबिटेड तो नहीं है प्रोडक्ट, यानी कि उस पर पाबंदी तो नहीं है। तो आपने इंटर प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड गुड्स क्लासिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड बाय रॉयल मेल। तो यहाँ पर आपने जब इसका इंतखाब करना है, यानी कि इसको चेक मार्क कर लेना है। करने के बाद आप बाय शिपिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह रॉयल मेल का जो भी बंदा होगा वो आपके जो क्लाइंट है उसकी दुकान पर जाएगा और आपका क्लाइंट उसको पार्सल देगा और वो कस्टमर तक पहुंचा देगा। इस तरह बाय शिपिंग आप कर सकते हैं। और बाय शिपिंग जब आप करेंगे, करने के बाद आपने यानी कि फिर कन्फर्म शिपमेंट पर क्लिक करना है और दोबारा यानी कि वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी वगैरह डालना होता है। अच्छा, तो यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि कैसे आप ऑर्डर मैनेज करते हैं। अब हम बात करते हैं अमेज़न रिटर्न ऑर्डर मैनेजमेंट की, लेकिन इससे कबल आप समझें कि अगर कोई शख्स FBA यानी अपना सामान अमेज़न वेयर हाउस में रखता है तो उसको ये काम नहीं करना पड़ता है, उसको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, यानी कि ना उसको ऑर्डर मैनेज करने पड़ते हैं, ना रिटर्न ऑर्डर्स मैनेज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारा काम अमेज़न की वेयर हाउस टीम्स मैनेज करती है। लेकिन FBM जब कोई कर रहा हो, यानी खुद अमेज़न प्रोडक्ट्स पैक करके कस्टमर तक पहुंचा रहा हो, तो उसको ऑर्डर्स भी मैनेज करना पड़ते हैं, रिटर्न ऑर्डर्स भी मैनेज करना पड़ते हैं। रिटर्न ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट वसूल करने के बाद उनको वापस कर देते हैं। अब रिटर्न ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं, चलिए देखते हैं। इसका तरीकाकार भी सीधा सा है। आपने ऑर्डर्स पर क्लिक करना है और मैनेज रिटर्न्स पर क्लिक करना है। जब आप मैनेज रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट दिखाई देती है जो रिटर्न आया हो, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन चारों ऑप्शंस को आपने इस्तेमाल करना है। कौन सा करेंगे ये आप पर होता है, आप अपने क्लाइंट से सलाह मशवरा करने की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है ऑथराइज रिक्वेस्ट। ऑथराइज रिक्वेस्ट का मतलब है मैं इसको इजाज़त देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्न कर दे, यानी कि भिजवा दे वापस। ऑथराइज रिक्वेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मैं वसूल नहीं करूँगा तो आप क्लोज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लोज रिक्वेस्ट का मतलब है कि ये जो रिटर्न करना चाहता है प्रोडक्ट को, मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसलिए इस रिक्वेस्ट को क्लोज करता हूँ। उसने रिक्वेस्ट किया है कि मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, आप यहाँ से उसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, इशू रिफंड। इशू रिफंड में होता ये है कि आप अगर उसको कहते हैं कि चलो यार इसको मैं आधी कीमत अदा कर देता हूँ, यानी कि प्रोडक्ट भी पास रख लो, मैं आधा रिफंड अदा कर देता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है कंटेक्ट बायर। कंटेक्ट बायर का मतलब है कि आप उस खरीदार से बात कर लें, उसको आप बात करके पूछ सकते हैं कि क्या मसला है, क्यों तुम रिटर्न करना चाहते हो, तमाम चीज़ें। तो आप अपने यानी कि क्लाइंट से पूछ लेंगे। अगर आप ज़ाहिर सी बात है वर्चुअल असिस्टेंट होंगे तो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आप क्या राय है आपकी, तो वो आपको बता देगा। और
वो आपको बता देगा कि उसको दे दो इजाज़त के रिटर्न कर दे। तो उसके लिए आप ऑथोराइज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं रिटर्न ना एक्सेप्ट करना तो आप क्लोज रिक्वेस्ट। अगर वो कहता है कि उसको रिफ़ंड कर दो तो आप यहाँ से रिफ़ंड इशू कर देंगे। अगर वो कहता है कि उससे बात करो और उससे मसला पूछो कि क्या मसला है, तो आप कंटेक्ट बायर से क्लिक करके उससे कंटेक्ट करेंगे और उससे मसला पूछेंगे। तो यकीनन आपको ये चीज़ भी समझ आ गई। अब हम डील्स को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, अमेज़ोन पर मुख्तलिफ डील्स चल रही होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टुडेज डील्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें तो ये तमाम डील्स हैं कि इन प्रोडक्ट्स पर कीमत कम की गई है और बताया जा रहा है कि ये 20 घंटों में ख़त्म हो जाएगी इस तरह। तो कस्टमर इन चीज़ों को अच्छा पसंद करता है। वो रोज़ाना की बेसिस पर यहाँ पर आकर देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें सस्ती मिल सकती है, तो यहाँ से वो ख़रीद लेते हैं। तो अब बात आती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर या अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं। तो चलें इसको देखें। ये चीज़ देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम डील्स लगाते क्यों हैं। देखिए, अगर किसी अमेज़ोन सेलर का सामान ज़्यादा हो और वो चाहता हो कि होल सेल रेट पर चीज़ें जल्दी फ़रोख्त करवाऊँ या फिर स्टॉक ख़त्म करूँ और कोई दूसरी चीज़ें लाऊँ, तो वो सस्ते दामों चीज़ें फ़रोख्त करेगा। इसके लिए बेहतरीन हल अमेज़ोन डील्स का है, क्योंकि अमेज़ोन डील्स बेशुमार लोग देखते रहते हैं और उनको मालूम होता है कि डील्स में चीज़ें सस्ती मिलेंगी और अमेज़ोन भी उसको प्रमोट करता है। मगर डील्स में प्रोडक्ट वही लगाई जा सकती है जो उसके अहल हो और उसका क्राइटेरिया अमेज़ोन बता देता है। और किसी भी डील में अगर कोई प्रोडक्ट लगानी हो तो उस डील की फ़ीस भी अमेज़ोन को पे करना पड़ेगी। यानी कि आपको अमेज़ोन को फ़ीस भी पे करना पड़ेगी, देनी होगी फ़ीस कि मैं अपनी प्रोडक्ट यहाँ लगाना चाहता हूँ। चलिए अब हम समझते हैं कि हम डील्स कैसे बनाएंगे। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरी इस प्रोडक्ट पर देखो कि डील्स के लिए ये इसका क्राइटेरिया ये मैच करता है, तो अगर करता है तो आप इसकी डील्स में इसको शामिल कर दें, यानी कि यहाँ पर। तो आप कैसे देखेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, अमेज़ोन सेलर सेंट्रल अकाउंट में जब आप लॉगिन होते हैं तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है। एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन में आपको डील्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने डील्स पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आता है क्रिएट अ न्यू डील। आपने क्रिएट अ न्यू डील पर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपको यहाँ पर डील्स का बता देगा। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट का SN नंबर डालना है और वो आपको यानी कि एलिजिबल प्रोडक्ट का दिखा देगा क्राइटेरिया कि कौन सी प्रोडक्ट एलिजिबल है इस डील के लिए। तो वो आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप लाइटिंग डील पर क्लिक करेंगे जिस डील में आप यानी कि शामिल होना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आपको बता देगा कि ये वाली प्रोडक्ट आपकी एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको वो बता देगा कि आप इसका इंतखाब करना चाहते हैं। आप कहेंगे हाँ। यहाँ पर वो डील की फ़ीस भी बता देगा आपको कि इतनी फ़ीस है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। करने के बाद देखिए, आप जब सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इतनी फ़ीस है, आप कौन सी डील में शामिल होना चाहते हैं। ये इस तारीख वाली या इस तारीख वाली, इस तारीख वाली, कौन सी तारीख में आप शामिल होना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर उस चीज़ का इंतखाब करेंगे कि कौन सी तारीख को आप डील में शामिल होना चाहते हैं। जब आप उसका इंतखाब कर लेंगे, करने के बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपकी कीमत कितनी है। ठीक है, वो तो आपको बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी कीमत है। उसके बाद आपने डिस्काउंट की कीमत बतानी है। डील में आप क्या कीमत रखेंगे। देखिए, डील में हमेशा कीमत आपको कम रखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर डील में वो कीमत लिखेंगे। उसके बाद वो बताएगा, पूछेगा आपसे कि आप 1 यूनिट पर कितनी यानी कि छूट देंगे। तो आप लिख दें, यानी कि इन दोनों प्राइसेस को ना आप माइनस करेंगे तो आपकी वो वाली आ जाएगी कीमत, आप यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी बतानी है कि कितनी प्रोडक्ट्स आप लगाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट की यानी कि क्वांटिटी बता देंगे। आप सबमिट डील पर क्लिक करेंगे और इस तरह आपकी डील बन जाएगी और जिस तरीक को आपने बनाई है उस तरीक को आपकी प्रोडक्ट इस जगह शामिल हो जाएगी। तो यकीनन आपको ये भी समझ आ गई। चलें अब हम कूपन्स बनाना सीखते हैं, मगर कूपन्स बनाने से कबल ये समझ लें कि कूपन्स होते क्या हैं। कूपन्स दरअसल आप
अपने कस्टमर्स को रियायत देने के लिए उनको फराहम करते हैं। ये दरअसल कोड्स की शक्ल में होते हैं और जो भी इनको कीमत अदा करने से पहले लिखता है तो उसको रियायती छूट मिल जाती है। ये रियायती छूट प्रोडक्ट की कीमत कम कीमत हो जाना या कोई दूसरी प्रोडक्ट का मुफ्त में साथ मिल जाना है। याद रहे कि कूपन्स के ज़रिए आप अमेज़न के बाहर से कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट पर लाते हैं। मतलब आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब रियायती कीमत का बताते हैं कि अगर कोई अभी मेरे अमेज़न स्टोर से ये चीज़ खरीदेगा ये वाला कूपन इस्तेमाल करके तो उसको कीमत में रियायत मिलेगी या कोई दूसरी प्रोडक्ट साथ या फिर एक के साथ दूसरी फ्री मिलेगी। अब आप अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो अमेज़न सेलर्स आपको ये टास्क दे सकते हैं कि आप उनके कूपन्स बना दें। तो चलें देखते हैं कि आप ये काम कैसे करेंगे। कूपन्स बनाने के लिए आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में आप प्रमोशन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आप इस पर क्लिक करते हैं। जब आप प्रमोशंस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको दो ऑप्शंस दिखाएगा, एक है मनी ऑफ, दूसरा है बाय वन गेट वन। अब यहाँ पर अगर आप कीमत में छूट देना चाहते हैं तो मनी ऑफ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक के साथ दूसरी फ्री देना चाहते हैं तो आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आप अपने यानी कि क्लाइंट से पूछ लेंगे कि वो कौन से कूपन्स बनाना चाहता है। तो यहाँ पर अगर मैं मनी ऑफ की बात करूँ तो मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये तमाम ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हमने इनको फिल करना है और फिर ये कूपन्स बन जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहला जो स्टेप है, पहला कदम है वो है कंडीशंस। आपको शराइत बतानी होंगी कि कौन सी शराइत है जिन पर जो भी कस्टमर आए हमारे स्टोर पर या हमारे जो क्लाइंट का स्टोर है अमेज़न का उस पर आए वो उन शराइत पर पूरा उतरे और उसको ये कूपन का फ़ायदा हो, वो कूपन से फ़ायदा उठा सके। देखिए वो कहते हैं कि बायर परचेजेस कि बायर क्या करेगा। देखिए एट लीस्ट अमाउंट में आप यहाँ शर्त रख सकते हैं। आप कहते हैं कि जी 1000 रुपये कि 1000 रुपये की वो चीज़ खरीदेगा तो ये कूपन उस पर लागू होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हैं एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स कि अगर वो मेरे से 2 प्रोडक्ट खरीदेगा तो ये इस कूपन का फ़ायदा उठा सकेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हैं फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड, यानी कि जो भी चीज़ वो खरीदे उस पर ये जो कूपन है वो अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर क्वांटिटी में किया जाता है, यहाँ पर अमाउंट में कि अमाउंट में इस तरह की वो बता देते हैं कि 1000 की अगर कोई चीज़ खरीदता है हमारी स्टोर से तो उसको ये कूपन अप्लाई करने की इजाज़त हो। तो यहाँ पर हमने एक शर्त रख दी कि 1000 की कोई चीज़ खरीदेगा तभी ये कूपन वो इस्तेमाल कर सके। उसके बाद आपने बताना है परचेज्ड आइटम्स कि कौन सी चीज़ें खरीदे कूपन अप्लाई हो। हम कहते हैं इंटायर कैटलॉग। इंटायर कैटलॉग का मतलब है हमारे तमाम अमेज़न के स्टोर पर न जितनी भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसकी कीमत 1000 से ज़्यादा हो या 3-4 चीज़ें खरीदे 1000 से ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो आप ये कूपन इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। अब देखिए इंटायर कैटलॉग तो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि इंसान सोचता है कि यार सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स पर मैं ऑफ़र दूं, तो उस सूरत में आपको पहले बताना होगा यहाँ पर, ठीक है, कि इसी तरह ना आपने वो सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इंटायर कैटलॉग का ऑप्शन ही होगा आपका। तो यहाँ पर आपको ये जैसे कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर तो आपको भी पहले वो उसको न बताना पड़ेगा, अलग से उसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। उसकी सिलेक्शन के लिए ना आप यानी कि अभी तो इंटायर कैटलॉग है तो मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, ठीक है, एक, तो उसको मुझे यहाँ से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, उसी पर यह कूपन अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो वो पूछेगा ASIN लिस्ट से आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, दूसरे भी ऑप्शन है लेकिन आप ASIN लिस्ट से ही करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपने नाम लिखना है इस सिलेक्शन का। मैं लिख देता हूँ टेस्ट 2 और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ टेस्ट
सेलेक्टिंग। अच्छा, यहाँ पर मुझे ASIN नंबर डालना पड़ेगा। मैं ASIN नंबर इस तरह डालूंगा, देखिए फर्ज करें कि यहाँ पर ASIN नंबर आपने वो वाली प्रोडक्ट का डालना है जिस प्रोडक्ट पर आप रियायत देना चाहते हैं। मैंने ये एक प्रोडक्ट का ASIN नंबर डाला। मैं चाहता हूँ कि 2 प्रोडक्ट हो जाए। मेरी जो अमेज़न सेलर अकाउंट है वहाँ पर 1000 प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ 2 पर ये छूट देना चाहता हूँ कि ये कूपन अप्लाई हो उन्हीं 2 प्रोडक्ट पर। तो मैं यहाँ पर एक का तो लिखा, दूसरा लिखने के लिए मैं इंटर दबाऊंगा और फिर दोबारा यानी कि ASIN नंबर डालूंगा यहाँ पर। जब वो मैं डाल दूंगा, डालने के बाद अब ये 2 हो गए। तीसरा भी लिखना चाहूँ वो तीसरे भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। अब ये 2 प्रोडक्ट का मैंने इंतखाब कर लिया। टेस्ट 2 रखा इसका नाम, इस सिलेक्शन का। उसके बाद टेस्टिंग। अब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे वो मैनेज प्रोडक्ट सिलेक्शन में ले आया। देखिए मेरी जो यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर वो बता रहा है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब सिलेक्शन तो हो गई। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन को मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन अब चूंकि मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है, अगर मैं आपको दिखा सकता। अब देखिए यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रहा है टेस्ट 2 जो कि हमने अभी बनाई थी। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको मैनेज भी कर सकता हूँ, यानी कि इसमें कुछ और प्रोडक्ट डाल भी सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ। तो ये तो ठीक है, मैंने यहाँ सिलेक्शन कर ली। करने के बाद मैं दोबारा वहीं पर आता हूँ, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं परचेज्ड आइटम में वो जो अभी मैंने ग्रुप बनाया, सिलेक्शन किया, ये उस सेलेक्ट एनीदर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे इंटरनल डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है, अभी मैंने बनाया इसको। तो मैं टेस्ट 2 पर क्लिक किया, ओके। तो अब इस टेस्ट 2 में 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने यानी कि ASIN डाला था, तो ये उन्हीं पर अप्लाई होगा, उसी पर ये 1000 रुपये की छूट मिलेगी उन्हीं 2 प्रोडक्ट पर। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट पर जितनी भी आपकी अमेज़न यानी कि सेलर सेंटर पर मौजूद हैं प्रोडक्ट्स, उन पर ये छूट मिले, तो आप यहाँ पर इंटायर कैटलॉग का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर मैंने बताना है बायर्स गेट, कि बायर्स गेट्स का मतलब कि बायर क्या हासिल करेगा। अब ये तो मैंने शर्त बता दी कि 1000 की अगर कोई चीज़ लेता है 1000 से ज़्यादा की, तो उसको यानी कि छूट मिले। अब क्या मिले, किस तरह छूट मिले, देखिए मुझे यहाँ बताना पड़ेगा अमाउंट में या परसेंटेज में। अमाउंट में इस तरह की कीमत में मैं कहता हूँ कि 10 रुपये, अगर कोई 1000 रुपये की चीज़ खरीदता है तो 10 रुपये की छूट मिले, ऐसा ही है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ का कर देता हूँ, ठीक है, परसेंट ऑफ कि 10%, तो 1000 का 10% वो लेगा यहाँ से, 1000 का 10%, तो ज़ाहिर सी बात है 1000 का 10% कितना बनेगा, 1000 का 10% 100% बनेगा। तो यहाँ पर मुझे वो 100 रुपये की छूट मिलेगी इस 1000 पर, अगर मैं परसेंट ऑफ 10 लिखता हूँ। लेकिन अगर मैं अमाउंट ऑफ 10 रखता हूँ तो यहाँ पर 10 रुपये की छूट मिलेगी। तो इस तरह आपने बताना होगा। तो आमतौर पर अमाउंट में ही रखते हैं, ठीक है, या परसेंटेज में, तो यहाँ पर आप परसेंटेज में रख सकते हैं। रखने के बाद अब आप देखेंगे अप्लाइज टू, कि कौन सी चीज़ों पर अप्लाई हो। जाहिर सी बात है परचेज आइटम पर ही अब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप इसको परचेज्ड ही रखेंगे कि खरीदी गई आइटम्स पर ही अप्लाई हो। तो यहाँ पर आपने ये डाल दिया, उसके बाद आपने इसको, ये वैसे ही है ऊपर से आता है, ठीक है। अब देखें अगर आप नीचे आएँ, यहाँ से आपने शराइत का इंतखाब कर लिया, ये तमाम चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ पर शेड्यूलिंग कि वो पूछेगा कि कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक आप ये कूपन को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप तारीख का इंतखाब कर सकते हैं कि आप कब से लेकर कब तक रखना चाहते हैं, तो आप उस तारीख का इंतखाब कर सकते हैं। वक्त का भी इंतखाब यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लिखने के बाद आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, ताकि इन तमाम कूपन्स को आप बाद में ट्रैक भी कर सकें, क्योंकि जब आपने ही मैनेज करने हैं तो आप उसको यहाँ पर ना यानी कि कुछ भी ट्रैकिंग आईडी दे सकते हैं। अब बात आती है एडिशनल ऑप्शंस की। यहाँ पर वो आपको पूछेगा कि क्लेम कोड, अगर आप नॉन रखेंगे ना तो कोई कोड नहीं होगा। कोई भी बंदा, ये 2 जो प्रोडक्ट हमने अभी यहाँ पर जिनकी सिलेक्शन की है ASIN नंबर से, ये प्रोडक्ट कोई भी बंदा खरीदेगा ना, 1000 से ज़्यादा इनकी कीमत होगी, तो ये कोड अप्लाई हो जाएगा।
जब वो यानी कि चेकआउट में जाएगा ना कीमत पे करने, तो वहाँ पर ये जो कूपन है ये अप्लाई हो जाएगा अगर हम नॉन पर रखते हैं। लेकिन अगर हम इसको ग्रुप में कर देते हैं, तो ग्रुप का मतलब है कि कोड बनाएं, तो हमें कोड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम यहाँ पर कोई कोड लिख देते हैं, यानी कि सेल 1000, तो ग्रुप में है, ठीक है। ग्रुप में मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग ये सेल 1000 का इस्तेमाल करके इस कूपन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमने कोड दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसको चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने का मतलब ये है कि एक बंदा एक ही बार ये इस्तेमाल कर सके, ये नहीं है कि वो बार बार आए और बार बार यही कोड इस्तेमाल करे, ठीक है। अब देखें ग्रुप में क्या था, नॉन में क्या था, खुद अप्लाई हो जाता था। ग्रुप में क्या है कि उसको लिखना पड़ेगा कोड, सेल 1000 लिखेगा तभी उसको फ़ायदा होगा, तो तभी उसको 10% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अब अगर आप देखें नीचे कस्टमाइज मैसेजिंग, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रमोशन अप्लाइड, कि जो भी बंदा ये कोड लिखे तो उसके बाद आपका क्या पैगाम वहाँ हो, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसी तरह प्रमोशन अप्लाइड, ठीक है, इसी तरह रहने देना ऑप्शन को। अच्छा, ये करने के बाद आप यहाँ पर देखें रिव्यू पर क्लिक करेंगे और इसको इसी देखने के बाद आप कर लेंगे, ठीक है। ये तो था ग्रुप का, आपको ये भी समझ आ गई कि यहाँ अब सिंगल यूज़ का क्या है। सिंगल यूज़ का मतलब ये है कि एक बंदे को आप एक कोड देंगे, बार बार अलग कोड होगा। ऐसा नहीं है कि सेम ही कोड हो और सबको इस्तेमाल करना पड़े, नहीं, आप अलग अलग कोड देंगे सबको। तो वो भी हम देखते हैं, फिलहाल इसी को देखते हैं। रिव्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए रिव्यू में वो तमाम चीज़ें आपको बता रहा है कि आपका ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी ट्रैकिंग आईडी और कोड भी बता रहा है कि आपने ये कोड रखा है। रखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर ये सब मालूमात करेक्ट है तो वो यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपको बता रहा है कि आप 10% ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप देखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और इस तरह आपकी प्रमोशन बन जाएगी। आपकी जब प्रमोशन बन जाती है तो वो आपकी हमेशा मैनेज प्रमोशन में आप जाएंगे। और तो यहाँ पर अगर आप आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल पर मैं रख कर देखें, यहाँ पर जो अभी हमने बनाई है वो ये वाली है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हमने अभी बनाई है, तो हमने इसको व्यू पर क्लिक करेंगे और ये वही आ गया, ठीक है, जो हमने अभी बनाई थी। यहाँ से हमने देख ली। अब हम दोबारा बात करते हैं सिंगल यूज़ के लिए कि सिंगल यूज़ में क्या है। दोबारा हम यहीं पर आते हैं मनी ऑफ में, दोबारा यही परचेजेज आइटम यानी कि एटलीस्ट हम कहते हैं अमाउंट में ही रखो, यहाँ पर 1000 रखा। उसके बाद इस बार हम कहते हैं इंटायर कैटलॉग, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर अप्लाई हो। उसके बाद परसेंट बायर क्या गेट करे, हम कहते हैं कि अमाउंट, कि वो 10 रुपये उसको मिले, ठीक है। उसके बाद ये हम इसी तरह रखते हैं और आगे आते हैं। यहाँ पर डेट भी हम रखेंगे यहाँ पर कि कब ये हमारा कूपन इस्तेमाल के काबिल हो। हम कहते हैं इस दौरानिया तक ये इस्तेमाल के काबिल हो। यहाँ पर हम कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, टेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद यहाँ ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं जिससे हम इसको पहचान सकें बाद में, क्योंकि हमने ये मैनेज भी करनी होती है। अच्छा, सिंगल यूज़ पर हमने रखा। रखने के बाद हम ये भी रखेंगे कि एक बंदा एक बार एक ही कोड इस्तेमाल करे। अगर हम इसका नहीं करते तो ये सिंगल यूज़ में एक आदमी बार बार भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिंगल यूज़ में हर बार कोड मुख्तलिफ होगा। तो देखिए हम इसको लगा लिया यहाँ पर कि एक आदमी एक ही बार कोड का फ़ायदा उठा सके। ये तो हो गया। यहाँ पर हम रिव्यू पर क्लिक करेंगे। रिव्यू पर क्लिक करने, अच्छा वो कहता है डेट, हमने यहाँ डेट रखी और रिव्यू पर क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें आप एक दफ़ा यहाँ पर देख सकते हैं। हमने देख ली। देखने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो कहता है योर प्रमोशन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पर मैं व्यू और मॉडिफाई योर प्रमोशन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे ये मैंने जो बनाई थी। अब यहाँ पर हमें मैनेज क्लेम कोड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक किया। यहाँ पर वो कहता है कि ग्रुप का नाम बता दो। मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट
ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी वो कहता है कितने कोड आपको चाहिए, मैं कहता हूँ कि 20 कोड मुझे जनरेट कर दो 20 लोगों के लिए। तो वो यहाँ पर थे कि जनरेट करके उसने दे दिया, रेडी का ऑप्शन आ गया और डाउनलोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये इसने फाइल बनाकर यानी कि दे दी मुझे। अच्छा, यहाँ पर मैं इस फाइल को ओपन किया, ये कोड आ गए। अब मैं 20 आदमियों को ये कोड फराहम कर दूंगा, जो भी ये कोड इस्तेमाल करेगा उसको क्या मिलेगा, 10% की छूट मिलेगी या 10 रुपये, ठीक है, जो भी मैंने लगाई होगी यहाँ पर यानी कि प्रमोशन। अब इसी तरह हम अगर दोबारा यहाँ पर देखें, प्रमोशन पर आएँ और यहाँ मैनेज योर प्रमोशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल पर क्लिक करता हूँ मैं, जो अभी हमने बनाया, ठीक है, ये टेस्टिंग वाला बनाया था, ठीक। हम व्यू पर क्लिक करेंगे, हर बार हम यहाँ आएंगे मैनेज क्लेम कोड्स और यहाँ पर हम जितना भी रखेंगे ना, ठीक है, जो भी नाम लिया और यहाँ पर हमने 1000 भी कर दिया ना, 1000, तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और इस तरह आ जाएगा ऑप्शन। हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो गया और यहाँ पर 1000 कोड आ गए। तो 1000 लोगों को ये फराहम करेंगे, जो भी आएगा हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा, ये कोड लगाएगा, उसको यानी कि इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह हम कूपन्स बनाते हैं। यकीनन आपको ये चीज़ भी समझ आ गई। यहाँ पर आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है, मगर इख्तिताम से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि अगला लेक्चर अमेज़न टूल्स का इस्तेमाल, फ्रीलांसिंग, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का काम कैसे तलाश करना है, कैसे एक अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट अपने इल्म को वक्त के साथ बढ़ाता है वगैरह जैसे मौज़ूआत पर बात करेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।